चीज वो है आपका एफएससी की बुक्स का हर्फ बे हर्फ रट्टा। आपको हर चीज उसकी याद होनी चाहिए। बल्कि मुझे याद है जब लास्ट डेज थे तो फिजिक्स में कुछ चीजें होती हैं जो डिजिट्स होते हैं, यानी वो एग्जैक्ट आप उसका कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक डिजिट्स हैं जो कि आपने उनको याद करना है। तो फिर मैंने ये किया था कि जो वो मेरे वो चीजें जहन में नहीं रहती थी, तो आखिरी दिनों में मैंने और मेरे दोस्त ने, डॉक्टर ताहिर लतीफ, वो आजकल एफसीपीएस मेडिसिन कर रहे हैं, तो हमने इकट्ठे बैठ के पूरी फिजिक्स के वो लाइनें जो थी वो लिख ली एक पेज के ऊपर, और वो कोई 5-6 हमारे पेजेस बन गए। तो आखिरी दिनों में हमने सिर्फ उनको रट्टा लगाया। ये स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब रहती है। जैसे कि आप देखते हैं बायोलॉजी में कुछ टेबल हैं, आप जब पूरी किताब करते हैं तो टेबल्स करते हुए आप उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर आप उन टेबल्स को अलहदा से सेपरेट कर लेते हैं और एक अलहदा उनकी बुकलेट फॉर्म में ले आते हैं तो फिर उनका रट्टा ज्यादा अच्छा लग जाता है। क्यों तला, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? बस तो ये वाली अप्रोच भी ठीक है। और दूसरा ये कि मैं तो हमेशा, अब जैसे मैंने अभी कहा, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही तला मुझे। हेलो। इसके अलावा जो कुछ भी एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है इन अ गिवन चैप्टर, आपने वो सारा कुछ करना है। अगर आपको बल्कि मुझे आसान याद लगता है है, इस तरह कि सॉरी आप मैं उसको आपकी अलहदे से आपकी कहीं लिख लें। सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूं। मुझे याद है जी जी। बायोलॉजी की एक किताब बुक के आखिर में कुछ डेफिनेशंस होती हैं शायद, वो पता नहीं अब हैं या नहीं, उस टाइम हमारे जमाने में थी। जी बस। यानी जब पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो बुक के आखिर में कुछ उन्होंने डेफिनेशंस लिखी होती हैं, कुछ नोट्स बुक के आखिर में होते हैं। वहां से भी यस। क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है, वहां से भी क्वेश्चन आए थे। वो ब, वो बस भाई ग्लॉसरी एंड पे हाँ लिखी हाँ, होती है, बिल्कुल और उसमें होता है बिल्कुल। कि एक वर्ड उन्होंने लिखा होता है, उसके आगे डेफिनेशन लिखी होती है। तो वो भी अगर आप एक दफा रीड कर लेंगे तो वो फायदा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर उनको आपकी भी याद पीछे करना से बड़ा जरूरी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो वो अगर आप ना भी करें तो मेरे ख्याल में गुजारा हो जाता है। मेरा ख्याल है अब हम ऐसे ही बिल्कुल, अगर आपने फिजिक्स पे एक कुछ दफा बात करते हैं। रीकैप करना है अपनी सारी नॉलेज का, और आपने, फिजिक्स पे कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हैं। आप प्लीज जरा फिजिक्स के बारे में कुछ बता दें कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। जी जी बात सही। अच्छा बसत भाई, फिजिक्स के अंदर तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे एमडी केट में मुझे किसी चीज ने जो सबसे ज्यादा ट्रबल किया ना, वो फिजिक्स थी। फिजिक्स में आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज गलत भी हो जाते थे, और वो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है, कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिजिक्स के अंदर, मेरे एमडी कैट के अंदर, फिजिक्स वो वाहिद सब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरे पूरे मार्क्स आए हैं, पूरे एमडी कैट, जो मेरी बारी का एमडी कैट था। अब उसको मैंने टैकल किस तरह किया था, तो फिजिक्स के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी बुक की जो नॉलेज है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि फिजिक्स या 20% सवाल सिर्फ डेफिनेशन या बुक की लाइंस पे बेस्ड होते हैं। बाकी जो मेजोरिटी है वो न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में कहीं नहीं लिखे होंगे, ना बुक के दरमियान में लिखे होंगे, ना बुक के एंड पे लिखे होंगे, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। वो बिल्कुल रैंडम आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आएंगे। अब उनको जब आपने टैकल करने हैं तो उसके लिए आपकी अव्वल जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी मेंटल मैथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक वो फ्रैक्शन दे देता है 22/7, तो बजाय कि आप वो पूरा 22/7 सॉल्व करने बैठ जाएं, आप उसको 21 पे राउंड करें, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 आंसर आता है, 3 के जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। बजाय कि आप बिल्कुल। वो फुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, टाइम सिंपल मुझे बल्कि बनाएं। ये और मुझे इक्वेशन भी मुझे जब आप बल्कि सिंपल याद बनाएंगे तो आपको पड़ता है, सॉल्व करने में भी आसानी होगी। मुझे जो लेकिन याद जब पड़ता है। आपने एक दफा नॉलेज ले ली है, जब आपको एक दफा इक्वेशंस आपने याद कर ली, आपने ग्राफ्स याद कर लिए, सबसे बेहतरीन हल बासित भाई, जो फिजिक्स की तैयारी का है, वो मैं ये समझता हूँ कि फिजिक्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ठीक है। बल्कि बल्कि तलहा, आपको मेरी आवाज आ रही है तलहा? और फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस बुक्स का इस्तेमाल करें, आप टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें, आप जो भी करें, लेकिन फिजिक्स की जो तैयारी है वो आप उसको बगैर प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपके पास गिवन डाटा आता है, जब उसने आपसे एक चीज पूछी है, तो जो पहली चीज आपके जेहन में
जी जी, आप बताएं जो जो आप बता रहे थे चीज। तो जब फिजिक्स का आप सवाल पढ़ते तो पहले तो आपको आपसे जो चीज उसने आंसर जिस चीज का मांगा है ना, उसके जितने भी फॉर्मूलाज आपने बुक के अंदर पढ़े तो आपके जहन में क्लिक करने चाहिए कि अच्छा उसका फॉर्मूला फलां चैप्टर में ये लिखा हुआ है। अब जैसे फोर्स है, अब फोर्स के फॉर्मूला कोई एक नहीं है, तो आपने फोर्स इज जस्ट नॉट इक्वल टू वर्क इनटू द डिस्प्लेसमेंट। आप सॉरी, फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम में हमेशा उसका जो है वो फॉर्मूला नहीं होगा। फोर्स के बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं। बिल्कुल ठीक है तलहा। जो बल्कि मैं मुझे जहां तक याद पड़ता है तो फिजिक्स के फार्मूलाज में जो फिजिक्स के एमसीक्यू आते थे उसमें मुझे याद है जहां तक, अब तो जाहिर है कुछ चीजें उस तरह से मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आपको बुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस उसने दिए होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं बुक के अंदर, वही क्वेश्चन जो होते हैं वो एमकैट में आ जाते हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस को ही अपना रट्टा लगाएं और उन क्वेश्चंस को ही याद कर लें, और बल्कि मैं तो यहां तक आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके जो सिनेरियो हैं, उनकी जो लाइंस हैं, आपको वो भी याद होनी चाहिए, ताकि आप फिर उन लाइंस को बाद में जब वो लाइंस वहां पे एम कैट में आपके पेपर में आए तो आपको आइडिया हो जाए कि यार ये तो वही लाइन है, ये तो वही क्वेश्चन है और इसका ये जवाब है। आपको जवाब भी रट्टा होना चाहिए।